जोहार। पिछले 6 दिनों से पूरे देश की सुर्खियों में बने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ आज छठे दिन भी इनकम टैक्स विभाग का छापेमारी लगातार जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले ग्राउंड ज़ीरो से। ये देखिए किस तरीके से आईटी की सारी टीमें सांसद धीरज साहू के रांची स्थित घर पर लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से नोटों का बंडल लगातार धीरज साहू के पूरे देश के ठिकानों से मिल रहा है और जिस तरीके से नोटों की गिनतियां लगातार जारी हैं, अभी ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है पूरे भारत के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी की टीम जो है वो पिछले 6 दिनों से लगातार कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ लगातार छापेमारी कर रही है। अब ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए जिस तरीके से मीडिया में आपने अभी तक के रिपोर्ट देखे हैं कि सांसद धीरज साहू जो है वो बहुत पुराने कारोबारी हैं और उनका जो शराब का कारोबार है वो काफ़ी पुराना है और जिसको लेके कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि ये उनका निजी कारोबार है और वो उनका निजी पैसा है। लेकिन अगर मैं रांची की बात करूं, रांची स्थित उनके इस बंगले की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरज साहू जो है वो कोई नए कारोबारी नहीं है। बहुत पुराने 3 पीढ़ियों से ये जो आलीशान बंगला आप देख रहे हैं, ये बंगला भी काफ़ी पुराना है और रांची शहर में कुछ चुनिंदा ही ऐसे घर होंगे या ऐसे बंगले होंगे जो कि इस तरीके के होंगे। तो जिस तरीके से अब लगातार सांसद धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, चाहे वो झारखंड प्रदेश कांग्रेस हो या फिर दिल्ली कांग्रेस हो, दोनों जगहों पर जिस तरीके से सांसद धीरज साहू से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उससे ये साफ पता चल रहा है कि अब जो कांग्रेस जो है वो धीरज साहू को पहचानने से भी इनकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस पार्टी से धीरज साहू लगातार राज्यसभा सांसद रहे हैं और जिस तरीके से वो लगातार कांग्रेस उनको राज्यसभा से सांसद बनाते रही है, चुनाव लड़वाते रही है, और तो उसके बाद आज जब इतने 200 से ज़्यादा कैश जब बरामद हो गए तो पार्टी का कुछ दायित्व तो बनता ही है। इस तरीके से पल्ला झाड़ना तो मतलब अभी की राजनीति में ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये सारा प्रकरण आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि अभी तो ये कुछ अलमारियाँ सिर्फ मिली है, अभी तो और भी अलमारियाँ खुलनी बाकी है और अभी नोटों के कुछ और भी बैग हैं जो कि अभी खुलने बाकी हैं। तो ये जो पैसों का समूह है, जो ये पैसों का समंदर है, इस समंदर में कितने नेताएं हैं, कितने पार्टियां हैं, कितने राजनेता हैं जो कि इस समंदर में डुबकी लगा रहे हैं। ये सारी दिलचस्प जो बातें हैं वो एक एक करके परत दर परत खुलेगी। फ़िलहाल अभी आईटी की जो टीम है वो इस पर कुछ नहीं कह रही है। अभी रेड जो है वो लगातार जारी है, नोटों की गिनतियाँ जो है वो लगातार जारी है। अब इसके साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री हों या फिर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, जिस तरीके से उनके भी बयान इस प्रकरण पे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये एक भूचाल बन के भारत की राजनीति में उफनने वाला है। और इसी के लिए हम अपने ग्राउंड से, हम अपने ज़मीनी स्तर से आपको ये बताने की कोशिश करते रहेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा धीरज साहू का ये जो आलीशान बंगला है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये किस तरीके से ये उजागर हुई, किस तरीके से ये कैश कांड आईटी की नज़रों में आया और किस तरीके से लगातार 6 दिनों से यहाँ पर जो रेड पड़ रहे हैं, उन सब की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।